एम्पलीफायर कनेक्शन में सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में है मेरे पास यहाँ पे TDS7294 का एम्पलीफायर बोर्ड है। कंप्लीट है ये एक तरीके से, क्योंकि ये इसका जो हिसाब किताब है वो प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसमें सप्लाई वगैरह, स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ इनबिल्ट है, ठीक है। और सबसे मतलब है यहाँ पे जो प्रीएम्प सेक्शन है वो भी इसी के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह हैं उनके लिए अलग से पावर देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, कि कोई 012 या 12 0 12 अलग से कुछ भी नहीं देना। मतलब एक तरीके से प्लग एंड प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने खाली इसके अंदर 24 0 24 का ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है और साथ में यहाँ पे दे रखी है इनपुट। बस ये हो गया काम। ये एक तरीके से आपका जो एम्पलीफायर रेडी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने बना रखा है। तो TDS7294 जो आईसी होती है इसके अंदर कई सारे फंक्शन होते हैं, म्यूट फंक्शन वगैरह होता है, थर्मल प्रोटेक्शन वगैरह होती हैं, ठीक है। मतलब कि थर्मल प्रोटेक्शन क्या होती है कि आईसी अगर ओवरहीट होती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को म्यूट कर लेती है, ठीक है। जिससे कि जब ये ठंडी होती है उसके बाद फिर ये ऑन होती है, फिर चलती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कोई थर्मल प्रोटेक्शन इसके अंदर लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अंदर कई सारे सर्किट आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। जो पूरा सर्किट होता है एक बाहर, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह, कैपेसिटेंस वगैरह, ठीक है। तो जिससे कि इसका जो गेन वगैरह है या फिर जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, या फिर जो थर्मल प्रोटेक्शन की जो टाइमिंग है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे क्या होगा, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं, कैपेसिटेंस वगैरह लगे हुए हैं, इनकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके उन चीज़ों को कम टाइम के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए मतलब अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करी जा सकती है, ठीक है। लेकिन बेस्ट चीज़ यही होती है कि जो डेटा शीट के अंदर दे रखी है बंदों ने, ठीक है, मतलब ST कंपनी की आईसी है ओरिजिनल। तो जो डेटा शीट के अकॉर्डिंग होती है, अगर उस डेटा शीट के अकॉर्डिंग हम सर्किट को बनाते हैं तो जो आईसी है वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल होकर चलती है। तो TDS7294 की जो आईसी होती है ये अपनी प्योर क्लास AB के अंदर होती है आईसी। और प्योर क्लास AB के अंदर ये पहली आईसी है जो लगभग 80 85 90 वोल्ट तक चली जाती है। मतलब कि सबसे हाई एफिशिएंसी की जो आईसी है क्लास AB के अंदर, वो TDS7294 मानी जाती है, ठीक है। और डिस्टोर्शन इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर आप डेटा शीट चेक करोगे तो डेटा शीट में आप लोगों को पता चलेगा कि जो TDS7294 होती है इसके अंदर जो डिस्टोर्शन लेवल है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। जिससे कि इस आईसी को जो मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, स्टूडियो मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो होम ऑडियो के लिए एम्पलीफायर्स होते हैं या फिर स्टूडियो के अंदर जो एम्पलीफायर्स होते हैं, मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो ये जो हमने मॉडल तैयार कर रखा है काफ़ी बंदों ने परचेज भी किया है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे उनके रिव्यू आए हैं हमारे पास। तो जिन जिन बंदों को होम ऑडियो के लिए भाई एक बहुत ही प्यारी और स्वीट साउंड चाहिए होती है, फ्लैट साउंड चाहिए होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है, ठीक है। कई बंदे बोलते हैं कि भाई आजकल काफ़ी सारे एम्पलीफायर्स चल रहे हैं, कोई TDS7294 होता है, या फिर जैसे मान के चलो 100 वोट इसको बोलते हैं कि भाई 100 वोट की एक आईसी होती है। तो उसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं आजकल मार्केट के अंदर कि भाई आप 2AC 5200 में ले लो, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स में ले लो, मोसफेट्स में ले लो। तो काफ़ी सारे बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं इस चक्कर में कि भाई अगर परचेज करना है तो करना कौन सा है। भाई 100 वोट में तो काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो उसमें फिर 72 94 लें फिर, या 2AC 5200 लें, या फिर मोसफेट में लें, कौन सा लें, ये समझ में नहीं आती है उनको। तो सिंपल सा तरीका है, देखो अगर आप लोगों को खाली हाई पावर चाहिए होती है कि भाई पावर चाहिए बस, ठीक है, तो आप ट्रांजिस्टर्स वगैरह, मोसफेट वगैरह के अंदर जा सकते हैं। लेकिन आपको एक क्वालिटी साउंड चाहिए होती है कि भाई मैं साउंड की क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, मैं कम सुन लूँगा, कम आउटपुट पे सुन लूँगा, लेकिन मेरे को एक क्रिस्टल क्लियर साउंड चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मिलेगी आपको इसके अंदर से। तो इस तरीके का जो बोर्ड है वो अभी तक मार्केट के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। हाँ, ये चीज़ अलग है कि भाई अगर हमारा कॉपी हो जाता है
तो ऑप्शन काफ़ी सारे हो जाते हैं, ठीक है, बंदों के पास। तो वो चीज़ है। तो फिलहाल अपने पास ये बोर्ड मिलेगा, ठीक है। और एक एक चीज़ बिल्कुल पिरो के लगा रखी है इसके अंदर भाई, चुन चुन के कंपोनेंट लगा रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि इस बोर्ड को जो बंदा लेगा वो स्पेशली अपने यूज के लिए लेगा और वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा, ठीक है। हालांकि जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं सब में आप लोगों को सेम देखने को मिलेंगे। फिलिप्स के रेजिस्टेंस, फिलिप्स के कैपेसिटर्स, यहाँ तक कि ये पीएफ जो हैं ये भी फिलिप्स के ही लगे इसके अंदर विषय के हैं, ठीक है। और आईसी वगैरह हैं, आईसी में दो यूज करता हूँ, टेक्सास यूज करता हूँ, जेआरसी यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और भी कई सारी आती हैं कंपनियों की जो आईसी हैं वो काफ़ी बेस्ट आती हैं, ठीक है। तो वो भी मैं यूज कर लेता हूँ कई बार। जैसे मान के चलो टेक्सास वगैरह की ये ओरिजिनल नहीं मिल रही हैं तो मैं दूसरी कंपनी की यूज़ कर लेता हूँ जो ओरिजिनल मिल रही होती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है इसका पूरा बायोडेटा, ठीक है। अब बात आती है इसकी ट्रांसफार्मर की कि भाई ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करना है, इस पे मैक्सिमम कितने वोल्ट तक आप इस पे ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो। देखो मैक्सिमम जो रिकमेंडेड होता है वो इसके ऊपर आप 24024 का यूज़ करोगे, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है स्पीकर्स की। तो स्पीकर भाई मैं रेकमेंड करूँगा कि 8 ओम के स्पीकर आप इस पर यूज़ करो। 8 ओम नहीं है तो 4 ओम पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गेन का आपको कंट्रोल करके, मतलब ये नहीं कि भाई इसी सर्किट पे जो TDS7294 होती है इस पे 8 ओम के स्पीकर ही रेकमेंड करे जाते हैं कि भाई 8 ओम का यूज़ करो। 4 ओम का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कूलिंग के लिए थोड़ा सा फ़ैन वगैरह लगा लेना। और 2 ओम तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कई बंदों को पता नहीं होता कि ले तो लेते हैं कि भाई हाँ भाई ने बोला है कि भाई सबसे बेस्ट क्वालिटी की साउंड है, ले लिया इस चक्कर में। लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई आईसी बेस्ड जो एम्पलीफायर होते हैं वो बहुत ही केयर करनी पड़ती है, बच्चों से भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इनकी, तब चलते हैं, ठीक है। और ओम का तो बहुत चक्कर होता है इनके अंदर, ठीक है भाई, प्रॉपर ओम लगाना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर बेस्ड जो रहते हैं उनके अंदर चल जाता है, ठीक है, झेल जाते हैं ट्रांजिस्टर्स। लेकिन आईसी के मामले में प्रॉपर तरीके से जो इसका बायोडेटा दिया हुआ है ना उसके अंदर, उसी के हिसाब से आप इसको चलाओगे तो सही रहता है। तो सारी की सारी डिटेल मैंने इसके अंदर दे दी होंगी। और कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ये जो सेक्शन है, कई बंदे इसको देख के बोलते हैं कि सर ये ट्रांजिस्टर क्यों लगा रखा है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर एक रेगुलेटर इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये पावर सप्लाई को रेगुलेट करता है स्पीकर प्रोटेक्शंस के लिए और यहाँ पे जो प्रीएम सेक्शन है उसके लिए, ठीक है। तो ये हिसाब किताब इसका बनता है। बाकी आप लोगों को जो बोर्ड की क्वालिटी है वो कैसे लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और जिसको ये परचेज करना है तो वो मेरा नंबर उठा सकता है, डायरेक्ट आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बोर्ड अपने पास अवेलेबल है। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।